हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 की जोन वाइज प्रिडिक्शन में ये हम करने वाले हैं भोपाल जोन की यहाँ पर एनालिसिस। देखेंगे कि क्या कटअप जा सकती है आपकी फाइनल में यहाँ पर हर एक पोस्ट की मिनिमम, और यानी कि टाइपिंग वाली पोस्ट की मिनिमम और आपके यहाँ पर नॉन टाइपिंग वाली की मिनिमम स्कोर क्या जा सकती है। तो जैसे कि आप लोग को भोपाल जोन का वीडियो चाहिए था, तो मैं ये अभी अपलोड कर रहा हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो डिले हो रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये 13वां वीडियो होगा, मतलब जोन होगा। अब 8 जोन रह गए हैं, ठीक है। वो भी आपको जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, जो भी जोन वहाँ पे अपलोड है, अगर उसमें से आप हो तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो क्या बताया है कटअप, और उस अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो। और अगर आपका जोन वहां पे नहीं होगा तो वेट करना पड़ेगा, आपको जोन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो के लिए कमेंट तो करते हो कि ये जोन बना दो, बट लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज लाइक किया करो, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले। अब मैं इतना एफर्ट लगा के आपके लिए बना रहा हूँ, और उसके बाद में जो है आप लाइक नहीं करोगे, तो फिर ये गलत चीजें है ना। तो आप लाइक एटलीस्ट किया करो, ठीक है। देखो, ये हमारे पास भोपाल जोन की वैकेंसी चार्ट है, जहां पे आप देख पाओगे कि हमारे पास स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो 21 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर क्लर्क, यानी कि इन दो पोस्टों के लिए बुलाया गया है, स्टेशन मास्टर एंड सीनियर क्लर्क के लिए। तो सीनियर क्लर्क में बहुत ही कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही, नहीं, सीनियर क्लर्क में तो यहाँ पे है 25 8 33 वैकेंसी है, और स्टेशन मास्टर में 21 वैकेंसी है। अगर 21 वैकेंसी का 8 गुना करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, 168 आ जाएगा। 168 लोग को बुलाया जाना चाहिए, बट यहाँ पर बुलाया कितना गया है? यहाँ पे 168 ना बुला के 288 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। ये 288 कैंडिडेट को बुलाया गया है किसके लिए? साइको के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो साइको यानी कि दो है आपकी यहाँ पर स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो देखो, स्टेशन मास्टर में यूआर की वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो स्टेशन मास्टर में यूआर की वैकेंसी ही नहीं है, 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कट ऑफ ही यूआर की कुछ नहीं गई थी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी वैकेंसी 33 है, और उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 534 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है। और उसमें यूआर की 13 सीट यहाँ पे है, 3 सीट यहाँ पे है। तो कट ऑफ इसकी फर्स्ट वाली में कितनी गई है तो आप देख सकते हो। नहीं, पांचवा है ना, सॉरी, 74 दशमलव समथिंग गया है आपका यहाँ पर, ये 100 नंबर में, ठीक है। तो 74 गया है। अगर आप सीसीटीएस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा गई थी, यानी कि जो लोग सीसीटीएस क्वालिफाई किए होंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें आएंगे। और यहाँ पे यूआर तो क्वालिफाई किए नहीं है। तो देखो, अदर कैटेगरी वाला देखोगे तो स्टेशन मास्टर में 66 था, और इसमें 65 है, यानी कि ये वाला एससी वाला इसमें होगा। यहाँ पे एसटी का 62 है, 61 है, इसमें होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71, यानी कि ये वाले सारी कैटेगरी वाले इसमें होंगे, ठीक है। यानी कि जो आप बच्चा ये देख पा रहे हो ना 288, वो इसमें है, बट इसमें यूआर नहीं है। क्लियर है ना? यूआर है ना ओबीसी है, क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है यूआर ओबीसी की। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक है, यूआर की। तो ये 74 गई है किसमें? सीबीटी 1 में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सीबीटी 2 में क्या गया है कटअप। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर पता है कि हमारे पास यूआर की वैकेंसीज ही नहीं है, तो इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक की 73 गई है, एक की 75 गई है, ठीक है। अब एक की आपकी कितनी गई है? 73 गई है। दूसरी की क्या गई है? 75 गई है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 का हमारे पास 73 पॉइंट कितना है? 873888। तो ये हमारे पास 88 प्लस देता है, यानी कि इस वाले की 88 प्लस कटअप जा रही है, ठीक है। और नीचे वाले अगर हम देखें 75 वाला, तो 102 का यहाँ पर हमारे, सॉरी, 120 का 75.37538। तो ये जा रहा है 90 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 90 प्लस जा रहा है। अब यहाँ पे हम कैंडिडेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, कैंडिडेट्स निकालेंगे तो ऑलरेडी ये वाले कैंडिडेट इसमें इंक्लूड होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो, 33 का 8 गुना करते तो 264 आता, और उसमें हम 268 ऐड कर देते, 268 और ऐड कर देते थे, 532 आता है। यानी कि ये वाले बच्चे जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी कि इसका 8 गुना ही बच्चा बुलाया गया है इस वाले पोस्ट का, ठीक है। क्लियर है?
इसका 8 गुना ही बच्चा यहाँ पर बुलाया गया है। मतलब ये आप समझो कि इस वाले पोस्ट में ना, यहाँ पर जो है इसका 8 गुना और प्लस में ये वाला, तो ओवरऑल जो है आपको ऐसे देखना होगा कि 33 का 534, मतलब समझ में आया? मैं आपको निकाल के बताता हूँ, 534। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये वाला भी बच्चा इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि अदर कैटेगरी वाले इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 8 से 9, मतलब आप 9 मान सकते हो, इतना का लेके चलेंगे, इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 13 है। ठीक है, 13 वैकेंसी है यूआर की। अगर हम देखें तो लगभग आप कह सकते हो कि इस वाले में, यानी कि जो 88 वाला आ रहा है, आप कह सकते हो कि 120 प्लस बच्चा होगा ये वाला। ठीक है, जो यूआर के कटअप को क्लियर कर रहा होगा। क्लियर है? 90 वाली की बात करें तो 27 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर जो है 90 से प्लस ऊपर करने वाले जो कैंडिडेट यूआर पे क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 27। देखो, इसका मतलब आप समझ लेते हो क्या, कि ओवरऑल, ये ओवरऑल नहीं होता है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ ना, जो सिलेक्टेड हुए हैं यूआर के बेस पे। ओवरऑल तो कुछ और होगा। ओवरऑल में ये 90 प्लस लाने वाले ओबीसी का भी बच्चा होगा ना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, कि आप देखो यहाँ पर कहाँ गया। हाँ, यहाँ पर अगर आप ओबीसी की कटअप देखोगे तो ये गया है। ठीक है, 73 दशमलव समथिंग। तो इसके अंदर जो है आपको ये भी कैंडिडेट दिखेगा ना, 73 वाला, ये 71 गया है तो ये भी कैंडिडेट दिखेगा। तो ओवरऑल में सारे कैंडिडेट दिखते हैं। मैं आपको जस्ट ये डेटा बताता हूँ कि इतने बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, जो यूआर की कटअप को क्लियर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मानो कि 88 पे हमारे पास, मैं इससे समझाता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे 90 पे हमारे पास कितने बच्चे मिल रहे हैं? 59, सभी कैटेगरी के मिला के। बट इसमें यूआर की जो कटअप गई है वो क्लियर करने वाले 30 बच्चे हैं, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे निकल रहा है। इसका मतलब आप समझ लेते हो क्या, कि मैं जब आपको बताता हूँ तो आप समझ लेते हो जैसे ये 59 है ना, वैसे ही वो सारा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूआर की मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। क्लियर है? अब यहां तक हम समझ गए कि इतना इतना गया है। अब कैंडिडेट की संख्या हमें पता चल चुकी है। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे बच्चे हमारे लिए गए हैं, उसमें तो इस वाले में स्टेशन मास्टर में तो यूआर है नहीं, तो कैंसिल कर देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे टोटल यूआर की, तो 65 वैकेंसी है। ठीक है, 65 वैकेंसी है यूआर की। यानी कि 65 बच्चे जो है सभी कैटेगरी से मिला के यूआर पे क्वालिफाई करेंगे। हमने देखा अभी क्या, कि सभी कैटेगरी को मिलाकर कट ऑफ को क्लियर करने वाले 90 से ऊपर, वो हैं यहाँ पर कितना, वो हैं यहाँ पर 27 बच्चे। ठीक है, अब आप बताओ, 27 बच्चे हैं तो हमें चाहिए 65 बच्चे, तो लगभग दुगना। तो अगर हम देखें उस अकॉर्डिंग, तो 27 बच्चे अगर आप देखोगे तो हमें कितने पे मिल रहे हैं? 90 प्लस पे कितने बच्चे मिल रहे हैं? 27 बच्चे मिल रहे हैं जो यूआर को क्वालिफाई कर रहे हैं। देखो, यही चीजें मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे देखोगे तो 59 है, बट यूआर पे क्वालिफाई करने वाले कितने बच्चे मिल रहे हैं? 27 बच्चा मिल रहा है प्रोरेटेड में। क्लियर है? मतलब 90 से ऊपर की तरफ, आप समझो 91 के आसपास। क्लियर? तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि आपके पास जो है, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये 24 वैकेंसी है और ये 9 वैकेंसी है। तो सीसीटीएस की ही ज्यादा जाएगी। प्री में भी गई थी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जाएगी तो कितनी चली जाएगी? सो आप देख सकते हो यहाँ पे 33 वैकेंसी हो गई, और 27 है हमारे पास। यानी कि आप कह सकते हो कि अप्रोक्स अप्रोक्स, क्योंकि ये 90 प्लस ही है। ठीक है, ये 90 प्लस है, यानी कि 90 पॉइंट समथिंग पे 27 बच्चा है। तो जब 90 तक आओगे तो हो सकता है ये 33 से भी ज्यादा बच्चा आपको दिख जाए। तो आप कह सकते हो कि ये 90 वाला बच्चा होगा यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टाइपिंग की प्रेफरेंस को नहीं डाले होंगे या नहीं सिलेक्ट किए होंगे, तो वैसे भी कुछ बच्चे होंगे, तो वहां पे मार्जिन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, ये चीजें समझ गए? अब देखो यहाँ पर, अगर हम बात करें इस वाले वैकेंसी की, जो ये 16 वैकेंसी है। ठीक है, 16 वैकेंसी है, तो आप 33 और 16 ऐड करोगे तो ये आपके थोड़े से नीचे आएंगे। तो यहां पे अगर आप देखो तो 65 बच्चा मिल रहा है ओवरऑल। और हमने अभी निकाला कि 88 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 120। यानी कि आप कह सकते हो कि 89 मिनिमम कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है, 89 से ऊपर ही जाएगी, 89 प्लस ही रहेगी। और ये जो सीसीटीएस ये सब है वो 91 के आसपास ही रहेगी। और गुड्स ट्रेन मैनेजर 90 के आसपास रहेगी। ऐसे कुछ आपको यहाँ पे डेटा दिखिएगा जब आपकी फाइनल वैकेंसी, सॉरी, फाइनल कट ऑफ आएगी। तो
तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ जो है आपकी भोपाल जोन की, वो आपकी जा सकती है, ये आपको प्रोरेटेड 120 में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस 2 की मार्जिन रहेगी। देखो, अगर आप बात करो गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, तो वो 91। इवन हो सकता है कि आपका ये और सीसीटीएस थोड़े बहुत का अंतर हो, ज्यादा के नहीं, ठीक है, थोड़े बहुत का अंतर हो। एससी की बात करें तो यहाँ पे 86, एसटी की बात करें तो 84, ओबीसी 90 एंड ईडब्ल्यूएस 89। अगर हम बात करें आपकी जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसकी, तो यहाँ पे यूआर की कटऑफ आपकी जा सकती है 89, एससी की 84, 82 एसटी, ओबीसी 88, 87 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये आपकी रह सकती है प्रोरेटेड वेस्ट पे कट ऑफ। देखो, मैं आपको यहाँ पे मार्जिन दिया हूँ ना, इसी मार्जिन में आपको कट ऑफ दिखेगा, क्योंकि पॉइंट्स में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगला जोन कमेंट कर लीजिएगा, और प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखिए।